यजुर्वेद कर्म, ज्ञान और जीवन का महायज्ञ। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की नींव हमारे चारों वेदों पर टिकी है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ये वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, अपितु मानव सभ्यता के प्रारंभिक ज्ञान, दर्शन, सामाजिक संरचना और आध्यात्मिक अनुभूतियों के अक्षुण्ण भंडार हैं। इनकी वाणी युगों युगों से जीवन का सार समझाती आ रही है। इन चारों में यजुर्वेद का एक विशेष और अनूठा स्थान है, क्योंकि यह जीवन के उस महत्वपूर्ण पक्ष को समर्पित है जिसे कर्मकांड कहते हैं। यह वेद यह शिक्षा देता है कि कैसे कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और कैसे यज्ञ जैसे पवित्र अनुष्ठान प्रकृति और परमात्मा से जोड़ते हैं। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ ही इसके सार को उद्घाटित कर देता है। यजुस् का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार यजुर्वेद को यज्ञ मंत्रों का ज्ञान कहा जा सकता है। यह वह ग्रंथ है जो यज्ञ जैसी पवित्र क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह है। यह ग्रंथ केवल यज्ञ की विधि विधानों से परिचित नहीं कराता, अपितु उस समय के आर्य समाज के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन की भी एक स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि कैसे पूर्वज प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कर्म को ही अपना धर्म मानते थे। कर्मकांड को केवल यांत्रिक क्रियाओं से ऊपर उठाकर एक दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम प्रदान किया गया है, जो व्यक्तिगत नियति और ब्रह्मांडीय सामंजस्य से जुड़ा है। यह वैदिक ज्ञान की एक गहरी समझ प्रस्तुत करता है, जहां कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का साधन भी हैं। विद्वानों का यह मत है कि यजुर्वेद की रचना मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के पावन क्षेत्र में हुई थी। यह वही भूमि है जहां जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों पर संवाद हुआ था और धर्म की स्थापना हुई थी। यह अद्भुत है कि जिस भूमि पर महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया, उसी भूमि पर जीवन के सबसे पवित्र अनुष्ठानों का ज्ञान भी प्रस्फुटित हुआ। यह स्थान कर्म के दोहरे पहलू को दर्शाता है। एक ओर यज्ञ के रूप में पवित्र कर्म, दूसरी ओर युद्ध के रूप में धर्म की स्थापना के लिए किया गया कर्म। यह एक गहरा प्रतीकात्मक जुड़ाव है जो यह बताता है कि जीवन में कर्म का महत्व कितना व्यापक है, चाहे वह आध्यात्मिक उत्थान के लिए हो या धर्म की रक्षा के लिए। यह यजुर्वेद को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के बजाय एक ऐसे दर्शन के रूप में प्रस्तुत करता है जो जीवन के हर पहलू में कर्म की केंद्रीयता को स्वीकार करता है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य ही अध्वर्यु नामक पुरोहित को यज्ञ संपन्न कराने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना था। अध्वर्यु वह पुरोहित होता था जो यज्ञ की भौतिक क्रियाओं जैसे अग्नि प्रज्वलित करना, आहुति देना और यज्ञवेदी का निर्माण करना, इन सभी का संचालन करता था। जहां ऋग्वेद के मंत्रों का उपयोग होता था, वहां यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में विभिन्न क्रियाओं के दौरान किया जाता था। ये मंत्र गद्य रूप में होते थे, जो क्रिया के साथ साथ बोले जाते थे, जिससे यज्ञ की प्रत्येक गतिविधि को एक आध्यात्मिक आधार मिलता था। यह कार्य विभाजन और मंत्रों के विशिष्ट उपयोग से यह पता चलता है कि वैदिक यज्ञ केवल धार्मिक भावना पर आधारित नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित तकनीकी प्रक्रिया थी। अध्वर्यु एक प्रकार का तकनीकी विशेषज्ञ था, जो वैदिक समाज में विशेषज्ञता के महत्व को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि उस समय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक रूप थे, जहां प्रत्येक क्रिया और शब्द का विशिष्ट उद्देश्य और प्रभाव होता था। इस प्रकार यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद के रूप में जाना जाता है, जिसने वैदिक अनुष्ठानों को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। यह केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि एक विस्तृत कार्यप्रणाली है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग बताती है। यजुर्वेद की संरचना ज्ञान की दो पावन धाराएं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का ज्ञान एक विशाल नदी की भांति है, जो दो मुख्य धाराओं में विभाजित है, जिन्हें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ये विभाजन केवल नाम मात्र के नहीं हैं, बल्कि ये इन दोनों संहिताओं के स्वरूप और प्रस्तुति में एक गहरा अंतर दर्शाते हैं। यह विभाजन वैदिक ज्ञान की विविधता और गहराई को समझने में सहायता करता है।
यजुर्वेद के विभाजन को ज्ञान की दो पावन धाराएं बताना और यह कहना कि यह ज्ञान की विविधता और गहराई को दर्शाता है, यह सुझाव देता है कि वैदिक परंपरा में ज्ञान को एकरूपी नहीं माना जाता था, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों और प्रस्तुति शैलियों को स्वीकार किया जाता था। यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषियों ने एक ही ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पद्धतियों और शैलियों का उपयोग किया, जिससे यह विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों और उद्देश्यों के लिए सुलभ हो सके। यह वैदिक शिक्षा प्रणाली की लचीलेपन और समावेशिता को दर्शाता है, जहां ज्ञान को एक कठोर, एक तरफा तरीके से नहीं थोपा जाता था, बल्कि उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता था ताकि विभिन्न मानसिकताओं वाले लोग उसे ग्रहण कर सकें। यह ज्ञान के प्रति एक व्यावहारिक और अनुकूलनीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। शुक्ल यजुर्वेद कर्मकांड की स्पष्टता और ज्ञान का प्रकाश। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे उज्ज्वल या श्वेत यजुर्वेद भी कहते हैं, अपनी सुव्यवस्थित और स्पष्ट संरचना के कारण यह नाम धारण करता है। इस संहिता में यज्ञों के मंत्र शुद्ध गद्य रूप में संकलित हैं और उन्हें किसी भी ब्राह्मणीय टिप्पणी या व्याख्या से पूर्णतः पृथक रखा गया है। यह इसकी स्वच्छ और व्यवस्थित प्रकृति को दर्शाता है, इसीलिए इसे श्वेत या शुभ्र कहा गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रंथ जहां मंत्र अपने शुद्धतम रूप में विद्यमान हैं, बिना किसी अतिरिक्त व्याख्या के। शुक्ल यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं हैं, माध्यन्दिन वाजसनेय संहिता और काम्य संहिता। माध्यन्दिन संहिता में 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, जबकि काम्य संहिता में भी 40 अध्याय हैं, किंतु मंत्रों की संख्या 2086 है। इन दोनों संहिताओं को संयुक्त रूप से वाजसनेय संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी परंपरा को ऋषि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य से जोड़ा जाता है। याज्ञवल्क्य, जो अपनी ज्ञान गरिमा के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जिससे यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहा। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में केवल वही मंत्र संकलित हैं जो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों जैसे दर्शपौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य और सोमयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। दर्शपौर्णमास यज्ञ अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाते थे, जो चंद्रमा के चक्रों से जुड़े थे, प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाते हुए। अग्निहोत्र दैनिक अग्नि पूजा, निरंतर कर्म और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। चातुर्मास्य यज्ञ 4 महीनों तक चलने वाले मौसमी अनुष्ठान थे, जो प्रकृति के परिवर्तनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। और सोमयज्ञ, जिसमें सोमरस का अर्पण किया जाता था, आध्यात्मिक उत्थान और दिव्य अनुभवों का प्रतीक था। इस संहिता का प्रत्येक अध्याय एक विशेष यज्ञ विधि से संबंधित है, जिससे इसे समझना और इसका पालन करना अत्यंत सरल हो जाता है। यह एक प्रकार से वैदिक अनुष्ठानों की हैंडबुक है, जो हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। शुक्ल यजुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका अंतिम अध्याय, 40वां अध्याय, स्वयं एक उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद। यह उपनिषद केवल 18 श्लोकों में ही आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के सार को प्रस्तुत करता है। यह शिक्षा देता है कि इस संसार में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है और त्याग की भावना से ही जीवन का आनंद लेना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। यह श्लोक यह बताता है कि सब कुछ ईश्वर का है और त्यागपूर्वक उसका उपभोग करना चाहिए, किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद का शुक्ल यजुर्वेद के अंत में होना यह दर्शाता है कि वैदिक परंपरा में कर्मकांड यज्ञ को केवल एक अंत नहीं माना जाता था, बल्कि आत्मज्ञान उपनिषद की ओर ले जाने वाले एक मार्ग के रूप में देखा जाता था। यह कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त करने के विचार को पुष्ट करता है। यह दर्शाता है कि यजुर्वेद केवल कर्मकांड का ग्रंथ नहीं है, बल्कि कर्म और ज्ञान के बीच एक सेतु है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्चा आध्यात्मिक विकास तभी होता है जब कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, और यह सिखाता है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह उपनिषद एक सेतु की तरह कार्य करता है, जो कर्मकांड के विस्तृत विवरणों से पाठक को सीधे आत्मज्ञान की गहनता तक ले जाता है। यह बताता है कि कर्म करते हुए भी कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, कैसे जीवन और आध्यात्मिकता को एक साथ जिया जा सकता है।
शुक्ल यजुर्वेद के साथ एक विशाल ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, जो यज्ञ विधियों की गहन और विस्तृत व्याख्या करता है। शतपथ ब्राह्मण अपने 100 अध्यायों के कारण शतपथ कहलाता है। वैदिक साहित्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है। यह ब्राह्मण ग्रंथ न केवल यज्ञों के नियमों को समझाता है, बल्कि उनके पीछे के प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों को भी उजागर करता है। यह बताता है कि यज्ञ की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आहुति का क्या गूढ़ अर्थ है और कैसे वे ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद जैसे महत्वपूर्ण उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा का अभिन्न अंग हैं। बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा और आत्मा के स्वरूप पर गूढ़ दार्शनिक संवाद मिलते हैं। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे महान ऋषियों के बीच हुए संवाद ज्ञान की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। इस संवाद में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों के आधार के बारे में प्रश्न पूछे और अंतः आकाश के आधार के बारे में पूछा। याज्ञवल्क्य ने अक्षर, अविनाशी, अपरिवर्तनीय वास्तविकता का वर्णन नेति नेति यह नहीं के सिद्धांत से किया, यह बताते हुए कि अक्षर न तो स्थूल है, न सूक्ष्म, न छोटा, न लंबा, न गर्म, न ठंडा आदि। नेति नेति ब्रह्मा को उसकी विशेषताओं को नकार कर समझने की एक विधि है, जो यह दर्शाती है कि ब्रह्मा को मानवीय अवधारणाओं से सीमित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत यह बताता है कि परम सत्य को मानवीय भाषा और अवधारणाओं से परिभाषित नहीं किया जा सकता। नेति नेति केवल नकारना नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की असीमता और अवर्णनीयता की पुष्टि है। यह वैदिक दर्शन की गहराई को दर्शाता है, जहां परम वास्तविकता को समझने के लिए तर्क और अनुभव दोनों का उपयोग किया जाता है। यह शिक्षा देता है कि ब्रह्मा को जानने का मार्ग इंद्रियों और मन की सीमाओं से परे है और इसके लिए गहन चिंतन और आत्मान्वेषण की आवश्यकता होती है। याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा कि अक्षर ही दृष्टा है, श्रोता है, चिंतक है, ज्ञाता है, लेकिन स्वयं देखा, सुना, सोचा या जाना नहीं जा सकता। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। इस संवाद में मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से अमरता के बारे में पूछा, यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या धन से अमरता प्राप्त की जा सकती है। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया कि धन से अमरता नहीं मिल सकती और फिर आत्मा, स्वयं और ब्रह्मा, परम वास्तविकता की एकता के बारे में गहन ज्ञान प्रदान किया। इस संवाद में यह बताया गया कि प्रेम किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए होता है, जो अंतः सार्वभौमिक आत्मा से जुड़ा है। मैत्रेयी का धन के बजाय अमरता की खोज करना और याज्ञवल्क्य का यह बताना कि प्रेम स्वयं के लिए होता है, जो अंतः सार्वभौमिक आत्मा से जुड़ा है, यह दर्शाता है कि वैदिक दर्शन भौतिक सुखों से परे जाकर सच्चे आनंद और मुक्ति की तलाश करता है। यह भौतिकवादी दृष्टिकोण को चुनौती देता है और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। यह प्रेम को एक गहरे, सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करता है, जो व्यक्तिगत आत्मा और परम आत्मा के बीच संबंध को दर्शाता है। इन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि शुक्ल यजुर्वेद केवल कर्मकांड का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ब्रह्मज्ञान का भी एक गहरा स्रोत है। यह शिक्षा देता है कि कर्म के माध्यम से ही ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।